ये जो कंप्यूटर के जनरेशन को ना मतलब 5 जनरेशन में इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये जो डेट है ना, जैसे 1946 टू 1959, ये कहीं कहीं आपको थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा। कहीं इसको 58 मान लेते हैं, कहीं 57, कहीं यहाँ शुरुआत 43 से हुआ है। तो ये एग्जैक्ट ईयर मतलब नहीं बोल सकते इसको, लेकिन हाँ मोटा मोटी इसको मान के चलिए कि इसके बीच का है। और बहुत जगह क्या किया गया है, 6th जनरेशन दिखाया गया है। तो अपना अपना बताने का और अपना अपना पढ़ाने का वो है। तो फिलहाल आप लोग ये ईयर जो है ये एग्जैक्ट नहीं हो सकता, ये बिटवीन मान के चलिए इसको। अगर हम बोले कि फर्स्ट जनरेशन का शुरुआत 1946 टू 1959 के तक का है, तो ये बिटवीन मान सकते हैं, ना कि एग्जैक्ट 1946, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन की हर जगह आप अगर सर्च करेंगे आपको बहुत जगह अलग अलग दिखेगा, मतलब डेट इसी के बिटवीन रहेगा लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस दिखेगा, इसलिए इसको एकदम एग्जैक्ट मत मान लीजिएगा। फिर भी हम लोग मानते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे जनरेशन को मतलब जनरली आप सब जगह देखेंगे जनरेशन को फिफ्थ मतलब सॉरी कंप्यूटर के जनरेशन को उसके डेवलपमेंट के हिसाब से, मतलब कि जैसे जैसे कंप्यूटर में यूज किया गया सामान उसको बनाने के लिए, उस हिसाब से इसको 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। तो जैसे पहला जनरेशन जो है 1946 टू 1959 के बीच में माना गया, फिर सेकंड जनरेशन को 1959 से 1965, थर्ड जनरेशन 1965 टू 1972, फोर्थ 1970 टू 1980, फिफ्थ जनरेशन 1982। बहुत जगह क्या किया गया है 1982 से 2010 तक माना गया है। 2010 के बाद 2010 टू प्रेजेंट को 6th में लिया गया है। इसका रीजन हम बताएंगे ऐसा क्यों किया गया है। चलिए फर्स्ट जनरेशन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर वही कि 1946 के आसपास ये इंट्रोड्यूस हुआ था, और इस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स यूज किया गया था। वैक्यूम ट्यूब्स देखिए ये देखने में ऐसा होता था, वैक्यूम ट्यूब्स। तो ये बोला कि मतलब ये जस्ट लाइक दिख रहा होगा कि एक ड्रम टाइप का है जो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता था। तो इसको जो लगाया जाता था कंप्यूटर में, क्योंकि एक कंप्यूटर में लगभग मतलब जो पहला कंप्यूटर बना जिसको हम लोग वैक्यूम ट्यूब यूज करके, जैसे आज दिख रहा है आपको, इनेक इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। पहले जनरेशन कंप्यूटर का इनेक जो है वो एग्जाम मतलब एक अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि इसमें जो यूज किया गया था 20,000 वैक्यूम ट्यूब्स यूज किए गए थे। 20,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगभग यूज किए गए थे, 10,000 कैपेसिटर और 70,000 रजिस्टर यूज किया गया था इसको बनाने के लिए। तो मतलब इसमें इस मतलब डेटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम, ये ड्रम टाइप का है, मैग्नेटिक ड्रम टाइप का यूज किया जाता था। अब इतना ज्यादा इसको यूज किया जाएगा तो इसलिए ये जो इसका साइज होता था इस कंप्यूटर का काफी बड़ा हो जाता था। देखिए यहाँ पे दिख भी रहा है कि इसका वेट लगभग 30 टन था। इस कंप्यूटर का वेट लगभग 30 टन था, और एक काफी बड़ा मतलब एक रूम साइज कंप्यूटर मान के चलिए, काफी स्पेस लेता था मतलब रखने के लिए। वही बात है कि आप लोग को जब हम बता रहे थे कि हिस्ट्री जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था कि कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाने लगा। चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज ने जो भी कंप्यूटर बनाया था, तो उसके बाद उसी में एक लेडी आई थी जिसको फर्स्ट प्रोग्रामर कहा जाता है। उसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया था। उसने चार्ल्स बेबेज को सजेस्ट किया था कि हम इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं कंप्यूटर को बनाने में। उसके बाद कंप्यूटर में लैंग्वेज यूज किया जाने लगा कंप्यूटर को समझने के लिए। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज यूज किया जाता था। ये भी
इसको भी थोड़ा बहुत हम बता देंगे कि मशीन लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज क्या है, ज्यादा नहीं डीपली जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत बता देंगे जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगा कि ये हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में बात क्यों किया गया था और लो लेवल लैंग्वेज के बारे में क्यों किया गया। इसको फिर कभी किसी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन इसको फिलहाल देखिए, इसमें मशीन लैंग्वेज का यूज किया था, ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था और ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उस समय यूज किया जाता था। और इसमें इनपुट है वही पंच कार्ड और ये से इसको इनपुट दिया था, आउटपुट इसका प्रिंट आउट मिलता था। जो भी है यहाँ पे देखिए फिगर दिख रहा होगा, मतलब इस टाइप का कंप्यूटर उस समय था। ये आपको दिख रहा है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ये इतना बड़ा उस समय था। उसके बाद फिर कंप्यूटर आए, वही फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में इने, फिर यूनिवेक, फिर इसके बाद और मतलब बहुत सारे कंप्यूटर आए। उसमें मेन इसकी खासियत थी कि इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज किया था फर्स्ट टाइम। ऐसा कंप्यूटर जो डेटा को स्टोर कर रहा हो, पहले जो भी था हम लोगों ने जो भी पढ़ा इसके पहले, एबाकस मशीन पढ़ा या जो भी पढ़ा हम लोगों ने, तो उसमें क्या होता था, ये कैलकुलेट करके आउटपुट देता था, ना कि डेटा को स्टोर कर पाता था। इतने इसके पहले हम लोगों ने जितनी भी मशीनें पढ़ी, जिसमें हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में देखा होगा, अलग अलग वैज्ञानिक आए, अलग अलग कैलकुलेशन के लिए अलग अलग मशीनें बनाया, अकाउंट्स के लिए अलग बनाया, उसके लिए अलग बनाया, मतलब उन्होंने टाइम टू टाइम डेवलपमेंट किया। तो तो उस मतलब फर्स्ट टाइम हुआ कि कंप्यूटर में डेटा को स्टोर किया जा सके, तो फर्स्ट टाइम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वही वैक्यूम ट्यूब्स लाया गया, जो एक मैग्नेटिक ड्रम की तरह होता था, जो डेटा को स्टोर करने के लिए मतलब मदद करता था। बस इसका मिला जुला के अगर देखा जाए तो इसका यही एक सारांश है, यही एक वो है कि वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे और जो डेटा को स्टोर करता था, हम लोग इनपुट इसमें डेटा पंच कार्ड की मदद से दिया जाता था और आउटपुट प्रिंट आउट मिलता था। ये कंप्यूटर ये मतलब कंप्यूटर में उस समय का कंप्यूटर काफी साइज में बड़ा होता था, क्योंकि उसमें मतलब कि वैक्यूम मतलब लगभग मतलब वही बताया गया है ना कि 20,000 लगभग वैक्यूम ट्यूब एक कंप्यूटर में यूज किया गया था। तो इतना सारा सामान लगेगा। अब तो आप लोग देख रहे हैं कि पूरी की पूरी सर्किट एक मतलब पूरा का पूरा कि मतलब कंप्यूटर का जो सीपीयू है एक सर्किट में समा गया है, एक मदरबोर्ड में समा गया है। तो उस समय से समझ के देखिए कि इतना सारा चीज यूज किया जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि उसका बक्सा जो होगा मतलब मशीन जो होगा वो काफी बड़ा होगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में। इसमें ट्रांजिस्टर यूज किया जाता था। ये सब इक्विपमेंट्स हैं ट्रांजिस्टर वगैरह तो अभी भी सुनते होंगे। तो रजिस्टर को मतलब वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करके सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर यूज किया जाने लगा। तो इसमें बताता है कि जो एक ट्रांजिस्टर है वो एक ट्रांजिस्टर 40 वैक्यूम ट्यूब्स के बराबर होता था। मतलब अगर 40 वैक्यूम ट्यूब्स के बदले एक ट्रांजिस्टर यूज किया जाने लगा, मान लीजिए कि अगर एक कंप्यूटर में 20,000 हम लोगों ने वैक्यूम ट्यूब्स यूज किया है, तो फिर उसको रिप्लेस करके कितना ट्रांजिस्टर लगा होगा कैलकुलेट कीजिए। तो एक ट्रांजिस्टर रिप्लेस कर रहा है 40 वैक्यूम ट्यूब्स को 40 वैक्यूम ट्यूब्स को एक ट्रांजिस्टर रिप्लेस कर रहा है तो बताइए 20,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगा था उस कंप्यूटर में, तो लगभग कितना ट्रांजिस्टर लगा होगा अगर उसको हम लोग रिप्लेस करते तो? कैलकुलेट कोई तो कीजिए मैम 20,000 में 500 आया। 20,000 में 500। 500 ट्रांजिस्टर यूज किया गया तो इस हिसाब से देखिए कि कितना कम हो गया, कितना गुना कम हो गया, कितना गुना कम हो गया। तो कितना टाइम्स कम हो गया?
हाउ मेनी टाइम्स? 5000 से डिवाइड कीजिए ना, 500 से डिवाइड कीजिए 2000 20,000 को। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। मैम आवाज नहीं आ रहा आपका? मेरा आवाज नहीं आ रहा है? मैम 0.25 आ रहा है। 500 से डिवाइड करना है 20,000 को, 0.25 कैसे आए? 20,000 डिवाइडेड बाई 500। 40 मैम, 40 आ रहा है। यस। हाँ तो वही चीज है कि जब वैक्यूम ट्यूब्स पहले यूज किया जाता था तो वैक्यूम ट्यूब्स की संख्या बहुत ज्यादा थी, फिर ट्रांजिस्टर ने इसको रिप्लेस किया। यहाँ पे जैसे बताया जाए कि 40 वैक्यूम ट्यूब्स के बदले एक ट्रांजिस्टर हम लोगों ने लगाया, तो मतलब उस समय लगाया गया था। तो इससे क्या हुआ कि पहले की अपेक्षा कंप्यूटर जो था वो थोड़ा छोटा बना, फिर फास्ट भी काम करता था। दूसरी बात है कि वो सस्ता भी था, पहले की अपेक्षा वो सस्ता भी था। और दूसरी और अगला चीज है कि वो एनर्जी सॉरी इलेक्ट्रिसिटी भी वो कम लेता था। फिर वही बात है, टाइम टू टाइम जैसे जैसे डेवलप होगा तो उसके साथ जो भी मतलब खामियां होंगी वो धीरे धीरे रिमूव तो किया ही जाएगा। तो जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, जब वो स्टार्ट मतलब कि ये माना जाता है कि जब वो फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया गया था तो कितने शहरों की बिजली खत्म बंद हो गई थी। तो इतना ज्यादा वो मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया था। तो धीरे धीरे फिर ट्रांजिस्टर आया तो उससे कम इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम करने लगा। उसके बाद फिर वही चीज है कि मतलब आपको किस जनरेशन में कौन सा चीज यूज किया गया और उस जनरेशन के कौन कौन से कंप्यूटर है लगभग ये मान के चलना है। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, और वही चीज है कि फर्स्ट जनरेशन में जो चीजें थी मतलब लेस स्टोरेज, हाई इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज और कंज्यूम, उसके बाद मतलब बिगर साइज, तो उससे जो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था वो क्या हो गया कि छोटा होने लगा, थोड़ा कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने लगा, डिस्चार्ज मतलब हीट जो होता था वो पहले की अपेक्षा कम होता था, ये थोड़ा सस्ता भी था। तो मतलब उससे जो था वो बेटर था। जो भी होगा समय के हिसाब से वो बेटर होता ही जाएगा। तो उस समय ये था उसका जो एग्जाम्पल बता रहा है, IBM 620, IBM 794, CDC 64, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं उस टाइम के कंप्यूटर के। उसके बाद अब हम लोग आते हैं, देखिए या फिगर में दिख रहा है उस समय का कंप्यूटर कैसा होता था। ये उस समय का कंप्यूटर था और पहले जो हम लोगों ने देखा ये देखिए उसकी अपेक्षा ये काफी छोटा हो गया। उसके बाद आते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आई। इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया जाने लगा। तो इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या है, कई ट्रांजिस्टर लगे होते थे। एक सर्किट के अंदर कई ट्रांजिस्टर इंटीग्रेट करके एक सर्किट बनाया गया, इसके अंदर कई ट्रांजिस्टर लगे होते थे। ट्रांजिस्टर वेयर मिनिमाइज्ड एंड प्लेस्ड ऑन सिलिकॉन चिप्स कॉल्ड सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन चिप्स के अंदर वो प्लेस किया जाने लगा ट्रांजिस्टर, जिसको हम लोग सेमीकंडक्टर कहने लगे। मतलब ये मान सकते हैं कि सेमीकंडक्टर के अंदर कई ट्रांजिस्टर हैं। which drastically increase the speed and efficiency of computer। मतलब इसको लगाने से, इंटीग्रेटेड सर्किट जब यूज करने लगे, इसको लगाने से कंप्यूटर की स्पीड अचानक से काफी बढ़ गई, कंप्यूटर का काम करने का इफिशियंसी काफी बढ़ गया। उस समय काफी चेंज हुआ। फिर वही चीजें हैं, अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज वही था कि फिर इसमें पहले की अपेक्षा ये ज्यादा स्मॉलर चीपर होने लगा सेकंड जनरेशन की तुलना में। ये इसके बारे में बताया जाता है कि
मतलब 1 बिलियन इंस्ट्रक्शन ये पर सेकंड में कैलकुलेट कर सकता था। 1 बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में ये कैलकुलेट कर सकता था। फिर इसमें बताया गया यूजर इंटरेक्ट विद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड एंड मॉनिटर एंड इंटरफेस विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में बताया जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आया, उसके बाद लोग कीबोर्ड से इंटरेक्ट हुए, मॉनिटर से इंटरेक्ट हुए, मतलब कि एक मतलब सिंपल, मतलब हम आप जैसे लोग कंप्यूटर को जानने लगे कि ये कंप्यूटर मतलब घर में आ सकता है। देखिए आपको फिगर में देख के भी लग रहा होगा कि इसका साइज और इसका जो बोल सकते हैं रूप काफी बदल चुका है, मतलब काफी छोटा हो चुका है पहले दो कंप्यूटर की तुलना में। पहले दोनों कंप्यूटर जो थे इसको घर में लगाना इतना आसान नहीं था। अब ये मतलब इसको ये बताना है कि मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि इस जनरेशन के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम आया, उसके बाद कीबोर्ड मॉनिटर से इंट्रोड्यूस हुए लोग, अलग अलग टाइप का एप्लीकेशंस मतलब रन होने लगे। तो इसमें क्या हुआ कि लोग मतलब कि लोगों के घर तक कंप्यूटर पहुंचने लगा। यहाँ पे बोला भी जा रहा है, देखिए कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम बिकम एक्सेसिबल टू ए मास ऑडियंस बिकॉज दे वेर स्मॉलर एंड चीपर देन फर्स्ट टाइम थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर पहली बार ऐसा हुआ, फॉर थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर लोगों के घर तक, मतलब ज्यादातर लोगों के घर में पहुंचने लगा, क्योंकि ये सस्ता होता था और छोटा होता था पहले की तुलना में। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, IBM 360, फिर DPD, हनीवेल, ये उस समय के कंप्यूटर का नाम है। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। माइक्रो प्रोसेसर आप लोग सब लोग जानते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर है। तो फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर था, मतलब है, ये मान के चलिए कि अभी भी माइक्रो प्रोसेसर यूज किया जाता है, बस उस टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा चेंज किया गया। तो फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसको क्या किया गया, VLSI, हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट पढ़े थे, तो इसमें क्या किया गया कि वेरी लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी यूज किया गया, जिसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। माइक्रो प्रोसेसर इसमें यूज किया जाने लगा। जो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज किया जाने लगा। इंटेल ने पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया पर्सनल कंप्यूटर के लिए। अब इंटेल का ही माइक्रो प्रोसेसर आता ना, इंटेल ने पहला माइक्रो प्रोसेसर, इंटेल पहली कंपनी है जिसने माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किया पर्सनल कंप्यूटर के लिए। VLSI circuit include 500 transistor on the single chip which perform the high level of operation and computation। इसमें बोलता है कि 500 ट्रांजिस्टर एक सिंगल चिप में यूज किया जाने लगा। एक सिंगल चिप में 500 ट्रांजिस्टर यूज किया जाने लगा। एक के अंदर 500 ट्रांजिस्टर यूज किया जाने लगा, जिससे कि मतलब इसकी इफिशिएंसी और बढ़ी। और टाइम टू टाइम वही चीज है कि जो भी गलतियां पिछले जनरेशन में हुई थी वो धीरे धीरे सुधारा ही जा रहा है। और इसमें पहले तो लो लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाता था, फिर इसमें अब हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाने लगा। ये कंप्यूटर जो होता है या होता था, तो ये लेस पावर यूज करता था, मतलब जब स्टार्ट करते थे फर्स्ट टाइम स्टार्ट करने में लेस पावर यूज करता था। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जो डिस्चार्ज होती थी, यानी इसका हीट होने का जो कैपेसिटी है वो भी कम हीट होता था। उसके बाद फिर इसके साथ फिर अलग अलग मतलब इस जनरेशन के साथ हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि थर्ड जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ कि कंप्यूटर के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। फिर इसके साथ और भी एप्लीकेशंस पैकेज इंक्लूड हुए फोर्थ जनरेशन के साथ, अलग अलग ग्राफिक्स आए। तो इस जनरेशन के कंप्यूटर में इंट्रोडक्शन शुरू हो गया था कि ग्राफिक्स वगैरह आने लगे थे, मतलब कंप्यूटर के साथ
इस जनरेशन के कंप्यूटर कुछ एग्जांपल्स है, नाम है स्टार 1000, फिर क्ले एक्स एमपी, फिर क्ले 1, ये कुछ फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जांपल्स है। उसके बाद बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन। ये मान लीजिए कि हम लोग अभी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में हैं। इस टाइम के कंप्यूटर में क्या हो रहा है, ईयर 2000, मतलब इस कंप्यूटर में, इस जनरेशन में, जिस जनरेशन में हम लोग जी रहे हैं, इस जनरेशन में क्या हुआ कि 2010 के बाद, ईयर 2010 के बाद क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इंट्रोड्यूस हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इसके बारे में जानते हैं आप लोग? जैसे रोबोट है मैम, जैसे अलेक्सा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस 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 यस। ये, और अभी तो बहुत ज्यादा, अगर आप लोग मतलब अगर बोले फैमिलियर हैं तो फैमिलियर विथ एलेक्सा, एलेक्सा से काफी फैमिलियर होंगे आप लोग सभी, यस है ना? मैम। बहुत लोग जानते होंगे इसके बारे में। तो बेस्ट एग्जांपल बोल सकते हैं, मतलब रोबोट वगैरह, तो रोबोट वगैरह तो हम लोगों ने सुना है, जनरली देखा नहीं है, या हर चीज देखते हैं कि एलेक्सा वगैरह तो आजकल सभी लोग मतलब लगभग बहुत लोग यूज कर रहे हैं घर में, गूगल इसके मिनी बारे में भी आ पता गया, भी। गूगल हाँ मिनी भी यस, आ गया। हाँ गूगल मिनी भी आ गया, यस गुड। तो ये सब चीजें हैं कि बहुत सारी मतलब कि इस जनरेशन में मतलब क्या किया जा रहा है, ये मान के चलते हैं कि आदमी के दिमाग को अब पढ़ने की कोशिश की जा रही है। मतलब थिंक लाइक ह्यूमन बीइंग, मतलब ऐसा कंप्यूटर बनाया जाए कि वो इंसान के दिमाग को पढ़ ले। हो ही रहा है, एलेक्सा में क्या हो रहा है, हम लोग जो बोलते हैं तो वॉइस रिकॉग्नाइज करता है, वॉइस रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो मतलब ये क्या हो रहा है, वही चीज है कि हम क्या बोल रहे हैं वो समझ रहा है। तो रिकॉग्नाइजेशन शुरू हो गई है। तो ये सब चीजें इस जनरेशन के कंप्यूटर में आया। तो इस जनरेशन के कंप्यूटर में क्या किया जाने लगा, मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसके साथ एक अल्ट्रा मतलब वर्ड लगाया गया कि वही माइक्रो प्रोसेसर तो यूज किया जा रहा है, लेकिन वही है कि मतलब मिलियन ऑफ चिप्स उसमें लगे हुए हैं, मिलियन ऑफ चिप्स, जिससे इसका काम करने की इफिशिएंसी काफी बढ़ गई है इसी जनरेशन में। इसलिए क्या किया गया है ना, बहुत लोगों ने मतलब जनरेशन जो दिखाया है ना 2000 के बाद क्या किया, उसको एक अलग जनरेशन में डाल दिया गया है। तो 2010 टू एट प्रेजेंट वो अलग जनरेशन में डाल दिया है। तो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में ही लैपटॉप इंट्रोड्यूस हुआ, नोटबुक इंट्रोड्यूस हुआ, सब चीज इसी जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ जिसपे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो तो वही बात है कि इसी जनरेशन में वही माना जाता है लगभग 2010 के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इंट्रोड्यूस हुई, रोबोट पे काम हो रहा है। तो इस पे इतना ज्यादा मतलब कि अब तो बहुत जगह पे यूज भी किया जाने लगा है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी यूज की जाने लगी है। अब तो शायद ये मान के चले कि अब तो शायद ऐसा कंप्यूटर इंट्रोड्यूस होगा कि जो आदमी के न्यूरॉन पे काम करेगा। आदमी का जो एक एक बॉडी में जो न्यूरॉन दौड़ता है, मतलब जो रन करता है, शायद उस पे काम करेगा। इंसान अगर जो सोच ले तो वो भी पूरा हो जाए। अभी तो हम जो बोलते हैं वो समझ पाता है, कर लेता है। अब तो लगता है कि शायद जो सोचेंगे शायद वो भी पूरा हो जाएगा। बस लगाना है दिमाग में हेडफोन, वो दिमाग में क्या चल रहा है वो कंप्यूटर कर देगा। शायद इस पे भी काम शुरू हो जाए, ये मान के चलते हैं कि कुछ जनरेशन में शायद हम लोग देख पाए, या काम तो चल ही रहा है कुछ ना कुछ। तो जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे हैं, मतलब इसमें बहुत हाई लेवल लैंग्वेज यूज किए जाने लगे, जैसे जावा यूज किया जा रहा है, लैंग्वेज है ये, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा, पाइथन, C++। तो इस तरह के लैंग्वेज यूज किए जाने लगे। और वही चीज है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आई, उसके बाद जो इंसान की तरह सोच पा रही है। आप बोल रहे हैं, आपका मतलब आप जो बोल रहे हैं वो अगला समझ रहा है, मशीन समझ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। आप बोल भी रहे हैं, आपका वॉइस रिकॉग्नाइज करके टाइप भी होता है। तो बहुत चीजें ऐसी आ चुकी हैं जो आप लोग दिख रहा है और आप लोग प्रैक्टिकल हैं उन चीजों से।
कि मतलब काम आप उस पर कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये मान के चलते हैं कि शायद वही चीजें कि अब हम लोग जो सोचे शायद वो भी कंप्लीट हो जाए। अब ऐसे कंप्यूटर का वेट है कि करना ना पड़े, लेकिन इन चीजों से जो बोलिए इफिशिएंसी कंप्यूटर की बढ़ गई है, लेकिन ह्यूमन की इफिशिएंसी कम हो गई है, नहीं लगता आप लोगों को? ह्यूमन इफिशिएंसी कम हो गई है, दिमाग कम कोशिश करता है अब। पहले याद होगा आप लोगों को जब मोबाइल नहीं हुआ करता था, कितना मतलब पता नहीं, आप लोग उस जनरेशन से तो नहीं गुजरे, हम लोग तो गुजरे। कितना सारा नंबर याद रहता था, कितना सारा फोन नंबर्स याद रहते थे। अब है कि कुछ भी याद नहीं रहता, मोबाइल से देख लेते हैं, गूगल से पूछ लेते हैं, मतलब ये चीजें अब हो गई, दिमाग याद नहीं डंप होता रहता जा किसी रहा का। है। किसी का नहीं याद रहता। पहले एकदम बहुत नंबर याद रहते थे, लैंडलाइन नंबर हुआ करते थे, लेकिन अधिकतर याद रहते थे। अब तो लोग दिमाग भी नहीं लगाना चाहता, याद करने की कोशिश भी नहीं करना चाहता। पहले तो होता था, क्योंकि मिलाना अब तो मोबाइल से दिखाया, देखना भी नहीं, बस नाम दिखा, हाँ डायल कर दो। मतलब दिमाग एक तरह से डंप होता जा रहा है, इसको क्या बोले कि बहुत ज्यादा मतलब इफिशिएंसी कम हो रही है। मैन पावर, अब ये देखिए कि मतलब मैन पावर का काम कम होता जा रहा है, सारा काम मशीन कर रहा है, मैन पावर है। जहां एक पहले एक मशीन को चलाने के लिए कितने कितने लोग लगते थे, लेबर्स लगते थे, अब वही है कि एक ऑपरेटर बैठा दिया गया है, वो सब कुछ हैंडल कर रहा है कंप्यूटर को चला के। मशीन ऑपरेट कर रहा है, तो मतलब मैन पावर भी तो कम लग रहे हैं। तो क्या होगा, बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सब कुछ तो होगा। हर काम तो धीरे धीरे डिपेंड होता जा रहा है। खैर ये तो समय के हिसाब से टेक्नोलॉजी और ये चीज एडवांस की बातें हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने 5 जनरेशन देखा। तो आप लोग इसको और 6th भी कर सकते हैं। 2010 के बाद आप मान लीजिए कि 6th जनरेशन में, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की यूज किया जाने लगा, और एट प्रेजेंट हम लोग उसी में हैं। और जैसे पहला हो गया वैक्यूम, दूसरा ट्रांजिस्टर, तीसरा इंटीग्रेटेड सर्किट, हाँ इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथा माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, अगला आया है यूएलएस इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी। तो बीच में एक और आया, इसको ऐसे ही मान सकते हैं जैसे कि इंटीग्रेटेड सर्किट आया ना, बीच में एक और आया था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट 4th में जो आया, इंटीग्रेटेड सर्किट, उसके बाद वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, उसके बाद फिर वही जिसको माइक्रो प्रोसेसर बोला गया, उसके बाद फिर वही अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। उसी में और एडवांस, उसी में और चेंजेस किया गया। तो इस तरह से हम लोगों ने 5 जनरेशन देख लिया, हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ लिया, और मेरे ख्याल से इधर का फंडामेंटल का बहुत सारा चैप्टर कवर, मतलब लगभग सब कवर हो गया। और अब तो फंडामेंटल्स इधर शायद कुछ नहीं बचा है। अब बस उसी में बचा है इंटरनेट का चैप्टर, वर्ड, पावर पॉइंट, मेरे ख्याल से उसमें बस यही सब बचा हुआ है। जो भी हो उसमें लग जाएगा 2-3 वीक शायद लगेगा। जो सर्च इंजन, एंटीवायरस, नॉर्टन, ये वो सर्च इंजन है, उसके बाद एंटीवायरस है, और उसमें क्या है, सिलेबस देखा है किसी ने? याद है सिलेबस? मैम 3rd जनरेशन में क्या यूज हुआ था? 4th जनरेशन में यही तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर। 3rd जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी जिसको बोलते हैं, आईसी। आईसी शॉर्ट फॉर्म आप लोग जानते हैं, आईसी इतना नंबर का आईसी। अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो शायद आइडिया भी होगा, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा वाले होंगे तो उन लोगों को पढ़ना भी होगा कि इतना नंबर का आईसी, हर आईसी का अपना अपना नंबर होता है। इसमें आईसी यूज किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको बोलते हैं। एक मतलब एक सर्किट के अंदर कई ट्रांजिस्टर लगे होते थे, उसको मिला के एक आईसी बना है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। और हमको लगता है कि थ्योरेटिकल पार्ट में बस एक वो बचा हुआ है, इंटरनेट वाला, वेब ब्राउजर और ये सब। उसके बाद वर्ड, एक्सेल, हाँ
चलिए हिस्ट्री वगैरह कंप्लीट हो गया। फंडामेंटल्स में कुछ और एक चीज और हम बताएंगे, थोड़ा बहुत हम लैंग्वेज भी बता देंगे उसको नेक्स्ट क्लास में। ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, लो लेवल लैंग्वेज क्या है, ज्यादा नहीं, डीपली नहीं जाएंगे, बस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पढ़ लिया हाई लेवल लैंग्वेज यूज किया जाता है, लो लेवल लैंग्वेज यूज किया जाता है। आखिर ये है क्या, किस लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है? कंप्यूटर का लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है। तो ये क्या है, इसके बारे में एक थोड़ा इंट्रो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको देख लेंगे, ठीक है? और किसी को कुछ पूछना है इसमें? मेरे ख्याल से यही एक चैप्टर बचा था शायद जिससे आप लोगों का वाइवा में क्वेश्चन था, और बाकी सब तो इधर का कवर हो गया। और कोई ऐसा चीज जो छूटा हो आप लोग के हिसाब से, जो हम ना पढ़ाए हो, बताइए, उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करने की कोशिश की जाएगी, जल्दी। मैम अभी प्रेजेंट में कितना जनरेशन तक आ चुका है? वही तो बात की है ना कि हम लोग 5th जनरेशन मान रहे हैं कि एट प्रेजेंट हम लोग 5th जनरेशन में हैं, ठीक है? बहुत जगह क्या दिखाया जा रहा है कि हम लोग 6th जनरेशन में है। 1982 से लेके 2010 तक 5th माना जाता है, क्योंकि 2010 के बाद बहुत लोगों ने बहुत जगह दिखाया गया है कि 2010 के बाद 6th जनरेशन हो गया, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस हुआ, उस रोबोटिक टेक्नोलॉजी 7th पे काम जनरेशन जो भी हो रहा देखने था को वो, मिल रहा है मैम। हाँ, जो उसके देखने को नहीं, आप पढ़िएगा, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। 7th जनरेशन देखने को नहीं, उसमें बोला 7th जनरेशन पे काम हो रहा है, ने बताया ना कि न्यूरल लेवल पे, मतलब कि अब इंसान क्या सोचेगा उस लेवल पे काम हो रहा है। तो मैम वो ये तो आ थोड़ा सा चुका, 7th जनरेशन तो आ चुका। क्या यूज हो रहा है उसमें, बोलिए। यूज का तो पता नहीं मैम, लेकिन 7th जनरेशन तो आया है, रीड नहीं किए हैं हाँ, तो उसको। आप पढ़िएगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लोगों ने अपने हिसाब से इसको बांट लिया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसलिए तो लास्ट वाले 5th को इसको वो कर दिया है कि एट प्रेजेंट, अभी तक हम लोग जिस जनरेशन में है उसको यही मान के चलिए कि अभी हम लोग 5th में। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है इस कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। आप कभी गूगल सर्च कीजिएगा, हर जगह अलग अलग मिलेगा आपको, हर जगह कहीं कुछ 6th में कंप्लीट कर देगा, कहीं 7th दिखा रहा है, कहीं दिखा रहा है अपकमिंग दिखा रहा है। तो इसमें कंफ्यूजन, एग्जैक्ट इसको नहीं बोल सकते कि इतने जनरेशन में बांट दिया है तो बस इस जनरेशन के बाद अब नहीं बढ़ेगा, या इस जनरेशन के बाद, ये कंफ्यूजन है। आप एक बार खुद सर्च करके देखिएगा, आप लोग गूगल सर्च करते ही हैं, हर जगह अलग अलग दिखाया जाएगा है कहीं पे, इसको थोड़ा देखिएगा। वही चीज है कि जब चेंज होता है ना, जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर के बाद कुछ नई चीजें कंप्यूटर में डाली जाएंगी, तो फिर तब शायद जनरेशन वहां से चेंज हो जाएगा कि हाँ, एक नया क्या बोलते हैं एलिमेंट या नया डिवाइस या नई चीजें यूज की गई कंप्यूटर में। कंप्यूटर को जो बनाने का जो उसका मैन्युफैक्चर अब चेंज हो गया, जैसे वैक्यूम को सीधा रिप्लेस कर दिया गया, उसके बाद वैक्यूम को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर आया। तो इसी तरह कॉम्बिनेशन ऑफ हो सकता है माइक्रो प्रोसेसर कुछ और, फिर उसको नाम चेंज करे, कुछ और आए, तो मतलब इस तरह से वो धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। तो इसमें तो हम शुरू में ही बोले कि कंफ्यूजन है, इसलिए इसको एट प्रेजेंट पे लाके छोड़ दिए कि अभी आप लोग जिस जनरेशन में ये मान के चलिए कि अभी वही टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, बस उसमें अलग अलग चीजें इंट्रोड्यूस किया गया है, उसी को यूज करके अलग अलग चीजें बनाई जा रही हैं, अलग अलग तरीका से वो किया जा रहा है। देखिए हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में वही बताया गया कि मतलब कंप्यूटर का इतिहास क्या रहा, कैसे कंप्यूटर के बारे में लोगों ने सोचना शुरू किया। मतलब कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या समझ में आता है? जो कंप्यूट कर सके, जो कैलकुलेट कर सके, जो कैलकुलेशन कर सके। तो इसका शाब्दिक अर्थ यही हम समझेंगे कि जो कैलकुलेशन करता हो। तो पहले का जो भी कंसेप्ट था कि मतलब कि जो कंप्यूट कर सके, कैलकुलेशन, जोड़ घटाव गुना भाग जो भी हम लोग कर रहे हैं, तो उस तरह का जो भी काम कर सके। पहले का कंप्यूटर ऐसा ही होता था, वो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता था। जैसे आपको कैलकुलेटर मान लीजिए, वो भी जस्ट लाइक एक कंप्यूटर हो गया, क्योंकि वो आपका जोड़ घटाव गुना भाग वो सब कर पाता है। तो इसी तरह शुरुआत हुई। पहले था कि सबसे पहले एक टेलीस्टिक आया, मतलब इसको रिकॉर्ड अगर किसी डॉक्यूमेंट का रखना हो कि कैसे हम रिकॉर्ड रखें, क्या करें, तो लोग ऐसे ही करते थे कि वो कितना पुराना है,
तो इस टाइप का एक स्टिक होता था जिसपे लोग उसको मतलब मार्क करके ये करके नंबरिंग करके कि रखते थे कि पता चल पाएगा कि वो रिकॉर्ड कितना पुराना है, कितना मतलब वो है। उसके बाद सबसे पहले एबाकस का नाम लिया जाता है जिसने एक मशीन बनाई, मशीन नहीं बोल सकते, एक डिवाइस बनाई इस टाइप का, एक गोली वाला डिवाइस। इसको आप लोगों ने देखा होगा, ये आज भी मिलता है। इसको मतलब कैलकुलेशन सिंपल एडिशन के लिए यूज किया जाता था। इस गोली को इधर से उधर चेंज करके सिंपल ऐड के लिए बच्चों को सिखाने के लिए आज भी ये मिलता है। तो इस तरह से सबसे पहले मैम एबाकस अभी ने गुण इसको भाग बनाया। ये सब भी होता है उसमें, क्या चीज? गुण हाँ भाग हाँ ये सब भी होता है। हाँ, तो मतलब इसको जिसने यूज किया वो अच्छे से बताएंगे। इसको चेंज करके मतलब ये गोली टाइप का लगा रहता था। जो पहले का एबाकस का था वो ऐसा था। नीचे सब एक है, ऊपर 5-5 करके। हाँ हाँ सही। वैसे पहले जो होता था वो ऐसा होता था, इस टाइप से पुराना वाला। उसके बाद फिर उसको इस टाइप से एक लकड़ी के फ्रेम में करके उसमें तार डाल के इस तरह से बनाया गया। तो पहले सबसे पहले कैलकुलेशन का कंसेप्ट इसी ने लेके आया कि कैसे अगर हम कैलकुलेट करें, मतलब अगर हमको जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी करना है तो हम उसके लिए मतलब एक अगर सिंपल सा कोई ऐसा चीज हो जिससे हम कर पाए, तो इस तरह का यूज किया जाने लगा, जिसको एबाकस ने बनाया था। लगभग इसको बनाया था 2400 बीसी के आसपास। उसके बाद फिर नेपियर बॉर्न आए। इन्होंने इस टाइप का एक बनाया जिससे माने डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट, क्यूबिक रूट भी कैलकुलेट किया जाने लगा। जॉन नेपियर ने बनाया, जॉन नेपियर ने इसको बनाया था। नेपियर बॉन्स जिसको कहा जाता है, जिससे हम लोग स्क्वायर रूट वगैरह, क्यूबिक रूट वगैरह भी निकाल सकते थे। उसके बाद बारी आई स्लाइड रूल बनाया। स्लाइड रूल बनाया था विलियम ऑर्चर्ड ने 1622 में। इसमें भी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉगरिथम, ट्रिगोनोमेट्री, इसमें एडिशन, ये सब चीज किया जा सकता है। इसमें मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो पाता था, लेकिन ये सब चीजें की जा सकती थी। इसी तरह से हिस्ट्री इसका यही है। फिर पास्कल आए, बेस पास्कल ने बनाया ये पास्कल मशीन। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसका रिपीटिशन था, एडिशन सब्ट्रैक्शन ही करता था। मतलब देख लीजिए कि उस समय जो भी कंप्यूटर बना, मतलब कंप्यूटर जिसको नाम दिया गया, कंप्यूटर तो एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, कैलकुलेटिंग मशीन लोगों ने बनाया। जो भी वैज्ञानिक आए, लोगों ने कैलकुलेटिंग मशीन बनाया कि जिससे हम कैलकुलेट कर पा रहे थे। इसके बाद गॉटफ्रेड की बारी आई। इन्होंने एक मशीन बनाया जिससे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑटोमेटिकली हो जाता था। उसके बाद फिर बारी आई जैक्वार्ड लोम की। इन्होंने जो लूम मशीन बनाया, ये देखिए, ये उनकी मशीन है। इसको हम लोग क्या करते थे कि मतलब पंच कार्ड से इसमें इनपुट दिया जाता था। ये इनकी मशीन थोड़ा थोड़ा अब आ रहा था कंप्यूटर लाइन में, मतलब अब हम लोग धीरे धीरे कंप्यूटिंग लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। उसी तरह फिर अर्थोमीटर बनाया गया। अर्थोमीटर इंट्रोड्यूस किया गया 1822 में। एक क्या बोलते हैं, मैकेनिकल कैलकुलेटर जिसको बोलते हैं, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर बोल सकते हैं इसको, जिसको कमर्शियल यूज किए जाने लगा। मैकेनिकल कैलकुलेटर बोल सकते हैं इसको, जिसको कमर्शियल यूज कर, कमर्शियल यूज मींस कि लोगों, कमर्शियल यूज का मतलब हो गया कि लोगों के पास पहुंचने लगा। इसको बनाया था थॉमस डे कोल्मार ने 1820 में। इतना बस एक जान के रखिए कि कैसे मतलब क्या क्या हिस्ट्री रहा, किसके बाद कौन आया ने, इतना आप लोगों को बस पता होना चाहिए किसके बाद कौन सी मशीन आई, और उसने ज्यादा याद भी रखना मुश्किल रहेगा क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं आप लोगों को। उसके बाद बारी आई चार्ल्स की। आप लोग को सबको पता है, अगर असली कंप्यूटर का बोला जाए कि मतलब कंप्यूटर को अगर किसी ने सही रूप दिया तो चार्ल्स बेबेज, इसलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इन्होंने बनाया था पहला मैकेनिकल कंप्यूटर। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था चार्ल्स बेबेज ने 1882 से 1884 के बीच में। उसके बाद जैसे हम अभी आपको डिस्कस भी किए थे, अगस्ता, एक लेडी जो पहली प्रोग्रामर है,
फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। इन्होंने चार्ल्स बेबेज को सजेस्ट किया कि हम लोग क्यों ना कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखे, कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कनेक्ट करें जिससे वो कैलकुलेशन वगैरह करे और आउटपुट दे पाए, स्टोर रख सके। तो इसने यूज किया बाइनरी नंबर सिस्टम फर्स्ट टाइम कंप्यूटर में। अगस्ता फर्स्ट प्रोग्रामर कंप्यूटर प्रोग्रामर। फर्स्ट प्रिंटिंग कैलकुलेटर पर जॉर्ज ने बनाया 1843 में। प्रिंटिंग कैलकुलेटर जो मतलब कैलकुलेट करके प्रिंट करता था। फर्स्ट प्रिंटिंग कैलकुलेटर, जो भी कैलकुलेशन होती थी प्रिंट करके उसका आता था, बनाया था इसने। उसके बाद इस तरह से बहुत वैज्ञानिक आए, टाइम टू टाइम सबने कुछ ना कुछ अपना योगदान दिया। टेबलेटिंग मशीन हरमन हॉलरेथ ने 1819 में, जो वही भी चीज है, वही कैलकुलेशन करने के काम में आता था। हार्वर्ड मार्क 1, इसको कहा जाता है, जो मार्क 1 कंप्यूटर है ना, इसको बनाया था हार्वर्ड एच एल्किन ने। मार्क 1 कंप्यूटर का बहुत फेमस हुआ क्योंकि इसको फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कहा जाता था। इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इसके पहले चार्ल्स बेबेज ने क्या बनाया था? मैकेनिकल कंप्यूटर। अब इसके साथ मैकेनिकल के साथ अब इलेक्ट्रॉनिक भी जुड़ गया। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर फर्स्ट मार्क 1 कंप्यूटर है जिसको बनाया था हार्वर्ड एच एल्किन ने। इसको ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर भी कहा जाता है, ASCC। इसके बाद Z1 बना, इसको फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, एकदम फुल फ्लेज्ड कंप्यूटर के साथ, प्रोग्रामिंग के साथ ये कंप्यूटर बना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके, जिसको हम लोग इनपुट देते थे और इसको हमारा आउटपुट मिलता था। इस तरह से, बस और कुछ नहीं है। फिर आए प्रोफेसर जॉन स्टॉफ ने बनाया फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज ने बनाया था मैकेनिकल कंप्यूटर। उसके बाद जो मार्क 1 कंप्यूटर था वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। आवाज कट रहा था। प्रोफेसर जॉन प्रोफेसर जॉर्ज ने बनाया 1839 से लेकर 1942 के बीच में एक डिजिटल बनाया, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। एनोस ऑफ वेरी कंप्यूटर, ABC, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। मैम आवाज कट रहा है। आवाज कट रही है, नेटवर्क अब आ रहा है। खैर चलिए, उसके बाद इनेक का फुल फॉर्म, ये कुछ चीजें हैं, ये फुल फॉर्म कुछ याद रखिएगा आप लोग, ये काफी मतलब कॉमन चीजें हैं। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक इनेक। इसके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा भी ना, इनेक, जब हम लोग जनरेशन पढ़ रहे थे। तो इसको ये बन के कंप्लीट हुआ था 1946 में, डेवलप किया गया था जॉन प्रेस्पर और कुछ उनके साथ और वैज्ञानिकों ने मिलकर ये कंप्यूटर बनाया था। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इनेक। फिर यूनिवेक आया, यूनिवेक के बाद इसी तरह से ये सारा किस जनरेशन का कंप्यूटर है? अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा, इनेक, यूनिवेक, सब किस जनरेशन का कंप्यूटर है? फर्स्ट जनरेशन। यस, फर्स्ट जनरेशन। क्योंकि इसके पहले जो भी कंप्यूटर बन रहा था वो कंप्यूटर नहीं था, वो सब कैलकुलेटिंग मशीन थी, जस्ट लाइक कैलकुलेटर, मतलब जो सिर्फ कैलकुलेशन करता था। अब कंप्यूटर का कंसेप्ट यहीं से शुरू हुआ, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है ये सारे। उसके बाद फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर, ऑसबर्न 1, फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर, रिलीज इन 1901। जो पोर्टेबल, जिसको आप कहीं भी इधर से उधर रख के मतलब यूज कर रहे हैं आप। पोर्टेबल मीन समझ में आता है आपको, उठा के यहाँ से इस रूम से उस रूम हम फिट कर सके आराम से। फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर ऑसबॉर्न 1, 1981 के आसपास ये रिलीज हुआ।
उसके बाद एक क्लास है, ये भी आप लोग जान के रखिए कि फर्स्ट कंप्यूटर की कंपनी थी जो फाउंडेड हुई थी 1949 में, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कंपनी। द फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी वाज इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कंपनी, इसका नाम था, जिसको जॉन प्रेस्पर रिकार्ड एंड जॉन मिचेली ने मिलके खोला था। ठीक है, ये हिस्ट्री है, इसका इतिहास। जनरेशन भी आप लोग पढ़ चुके। ये फंडामेंटल्स में जितनी भी टॉपिक थी मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया। एक चीज हम और बताएंगे, लैंग्वेज, वो भी थोड़ा बहुत, नॉट ब्रीफली, ओनली शॉर्ट इंट्रोडक्शन, अपकमिंग क्लास, नेक्स्ट क्लास में, जो शायद वेडनेसडे को है। ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चन किसी का? इसका No, नोट्स ma'am. आप लोग को मिल चुका है, जनरेशन का No, नोट्स ma'am. भी मिल जाएगा। Yes, ma'am. हाँ तो हाँ, मैम और नहीं कोई मिला अभी क्वेश्चन तक। होंगे तो ढूंढ के। इसका नहीं मिला है? नो ठीक है, मैम। हम बात कर लेंगे। या फिर एक काम कीजिएगा, आप लोग को जहां मिला से है मिलता है वहां से बात कीजिएगा, क्योंकि हम भेज चुके हैं। एक बार बात कर लीजिएगा सुजोय। ओके मैम, ओके एक बार मैम। बात कर लीजिएगा, हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेरे तरफ से जा चुका है। चलिए ठीक है, बाकी क्लास एंड करते हैं आज का। ठीक है फिर, ओके, हाँ चलिए, थैंक यू।